चैट इनेबल हो गया, आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए। एक ही बार अटेंडेंस दिया करिए, आप लोग कई बार देते तो फिर अटेंडेंस फीड करते समय प्रॉब्लम होती है। एक ही नाम कई बार देखने लगते हैं, वैसा मत करो। ठीक है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि जो हम लोग ने एनआई अप्रोच से पहले कर रहे थे, तो वहाँ क्या होता था, जैसे ही मैं इक्विटी या डेट में कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशन करता था, उसका इम्पैक्ट आपको फर्म की वैल्यू पे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे दिखता था। ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या फर्म की वैल्यू पे उसका इम्पैक्ट आपको दिखता था। मगर ऐसा नहीं है यहाँ पर ऐसा नहीं है एनओआई अप्रोच में, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपका जो भी फर्म की वैल्यू है या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ओवरऑल उधर आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो उधर रहता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका अगर वो तो होगा ही, अगर आप डेट प्रपोर्शन बढ़ा रहे हैं, इक्विटी कम कर रहे हैं, या इक्विटी बढ़ा रहे हैं, डेट कम कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा फर्क। ठीक है। मगर ओवरऑल फर्म की वैल्यू पर बैक नहीं पड़ता है। एनआई अप्रोच में क्या था, वो मान के चलते थे कि डेट वो चीपेस्ट फॉर्म है आपका फंड रेस करने का, और अगर आप डेट बढ़ाओगे तो वैल्यू फर्म की वैल्यू भी बढ़ेगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कम होगा। ठीक है, वो इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मगर एनओआई में ऐसा नहीं है। वही मान के चलते हैं कि कुछ भी आप चेंजेस करो, कुछ भी मॉडिफिकेशंस करो कैपिटल स्ट्रक्चर में, उसका इम्पैक्ट आपके फर्म की वैल्यू पर नहीं पड़ता है। ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग ये जो दोनों थ्योरीज मैंने बताई हैं, इसको याद करने से बेटर है जो इक्वेशंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो इक्वेशंस हैं एनआई अप्रोच में, एनओआई अप्रोच में, आगे के जो हम लोगों को पढ़ रहे हैं अप्रोचेस थ्योरीज, उसमें भी हम लोग को इक्वेशंस अलग अलग देखने हैं। तो ये जो भी इक्वेशंस हैं, इनको याद करने से बेटर है इसको समझने की कोशिश करो। अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर इसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है। इसी तरह अगला स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ही स्टार्ट कर सकते हैं, ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। चलिए बस थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल जो आपका अप्रोच है इसमें थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं, बाकी जो न्यूमेरिकल है उसको अगले क्लास में ही करेंगे। थ्योरी वाला पार्ट बस केवल देख लेते हैं इसको। ट्रेडिशनल अप्रोच जो थर्ड जो मेथड है, जो टेक्निक है, वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। While NI approach takes the position that uses of debt in the capital structure will always affect the overall cost of capital, अभी जो मैंने बताया, and the valuation. And the NOI approach argue that capital structure is totally irrelevant, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में जो भी डेट है, इक्विटी है, वो इतना रेलेवेंट नहीं है अगर मैं बात करूं फर्म की वैल्यू की। ठीक है, अगर वहां पे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ तो उसका इम्पैक्ट उधर मुझे नहीं दिखता। ठीक है। तो द ट्रेडिशनल अप्रोच इज मिडवे बिटवीन एनआईए एनओआई। ठीक है, ये बीच का कुछ है, एनआई एनओआई के बीच का कुछ है ये, जो आपका ट्रेडिशनल जो अप्रोच है। It partakes of some features of both these approaches. यहाँ पर आपको दोनों अप्रोचेस के कुछ फीचर्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, चाहे एनआई हो चाहे एनओआई हो। ठीक है। It is also known as intermediate approach. It resembles the NI approach in the arguing that cost of capital and value of firm are not independent of the capital structure, but it does not
subscribed to the view of NI approach that value of firm will necessarily increase for all uh, degrees sorry degrees all degrees of leverage. ठीक है, ये बोलते हैं कि हाँ, जैसे एनआई अप्रोच में बोला गया है, कुछ बहुत फर्क पड़ता है, मतलब कि अगर आप मॉडिफिकेशंस करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर्स में, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। ये बता रहे हैं कि भाई एनओआई में बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं होता, एनआई में बोलता है नहीं, फर्क पड़ता है, पूरी तरीके से फर्क पड़ता है। ये बोल रहे हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, यानी कि दोनों तरफ रहता है। ये भी नहीं बोलते कि पूरी तरीके से फर्क पड़ता है, या ये भी नहीं बोलते कि पूरी तरह से नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। In one respect, it shares a features with the NOI approach that beyond a certain degree of leverage and the overall cost increases, leading to decrease to the value of firm. But it differs from NOI approach in that it does not assume that the weighted average cost of capital is constant for all degree of leverage. एनओआई अप्रोच बोलता है कि जो आपका वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे कितना भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर में आप चेंजेस कर लो। मगर ये चीज नहीं बोलते, ट्रेडिशनल अप्रोच में ये भी चीज नहीं बोलते। ये बोलते हैं कि भाई नहीं, हमेशा आपका वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत वहां पे चेंजेस होते हैं, लेकिन पूरी तरीके से भी नहीं कि पूरा पूरा इम्पैक्ट पड़े, कुछ भी चेंजेस हो थोड़ा मतलब ये पूरी तरीके से एनआई अप्रोच को भी नहीं एग्री होते, एनओआई पे भी नहीं होते, ये बीच में कहीं है। ठीक है, तो इस तरह का ये अप्रोच है। बाकी इसमें क्या इक्वेशन बनते हैं या इसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप लोग बस केवल जो अब एनआई और एनओआई इनको देखो आप लोग। ठीक है, इसके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो भी कॉन्सेप्ट है इसको पढ़ो, और उसमें कुछ डाउट हो तो फिर पूछो मुझसे। बाकी ट्रेडिशनल अप्रोच और एक और अप्रोच अभी बचा हुआ मोडिगिलानी, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, और किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, वरना मैं फिर मीटिंग एंड कर रहा हूँ। किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू क्लास।